हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आज के बीएड क्लास में हम बीएड सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नॉलेज एंड कैरिकुलम बी पर बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट, हिंदी में पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत। तो चलिए, बिना देर करते हुए आज के क्लास में हम प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट पर बात करेंगे, यानी पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम क्या है इस पर बात करेंगे, फिर उसके डेफिनेशंस यानी उसकी परिभाषा पर बात करेंगे, देन उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट यानी पाठ्यक्रम के विकास के सिद्धांत पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम क्या है। आइए इसके परिचय देखते हैं। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया मानी जाती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें बालक के बहुमुखी तथा सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। यानी शिक्षा एक ऐसा विकास की प्रक्रिया माना जाता है जो जीवन भर चलता रहता है और इसमें बालक का बहुमुखी विकास यानी हर एक प्रकार से उनका विकास होता है, उनका सर्वांगीण विकास का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। तो शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, अनुदेशन तथा प्रशिक्षण की क्रियाओं को प्रयुक्त करते हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि इन सभी क्रियाओं के माध्यम से क्या होता है कि छात्रों के बिहेवियर में हम चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि शिक्षण की क्रियाओं के संपादन का जो प्रमुख आधार है वह है पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम में जो वे सभी अनुभवें सम्मिलित होते हैं जिन्हें विद्यार्थी स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, विभिन्न विषयों के अध्ययन द्वारा और सामाजिक संबंधों, पुस्तकालयों, कार्यशालाओं, ठीक है, सेमिनारों तथा खेल के मैदान द्वारा प्राप्त करता है। यानी छात्र जो है इन स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर विभिन्न क्रियाओं को, विभिन्न एक्टिविटियों को करके क्या करता है, पाठ्यक्रम के अनुभव को प्राप्त करता है। अब पाठ्यक्रम जो है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का एक सशक्त साधन है। अतः पाठ्यक्रम के माध्यम से ही विद्यार्थी को व्यक्तित्व विकास व उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का जो है प्रयास किया जाता है। यानी पाठ्यक्रम के साथ जो एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से छात्रों के हम व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पाठ्यक्रम की परिभाषा यानी इसके डेफिनेशन पर बात करते हैं। सबसे पहला है एनन के अनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन में होने वाली क्रियाओं का योग है, यानी एनन का ऐसा मानना है। दूसरा है फ्रॉबेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझा जाना चाहिए, कि ये ऐसा फ्रॉबेल का मानना है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट, से हिंदी में पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत कहा जाता है। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं बालक जो है अपने अनुभव तथा क्रियाओं से सीखता है, ठीक है। बालक में जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनके द्वारा वो सीखते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की उम्र के हिसाब से उनकी आवश्यकता, रुचि, योग्यता, क्षमता, कौशल, अभियोग्यता तथा सामर्थ्य को देखते हुए किया जाना चाहिए। अब इस सिद्धांत के अनुसार जो है छात्र की आवश्यकता की पूर्ति तथा उनकी संतुष्टि, साथ ही उनकी रुचि तथा अभिप्रेरणा का बनाए रखना जो है अनिवार्य होता है। मतलब यानी कि जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है इसके अनुसार बालक को ही केंद्र माना जाता है। इन्हीं को ध्यान में रखकर जो कैरिकुलम है सारा इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए शैक्षणिक गतिविधियाँ अर्थपूर्ण तथा उचित होनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है और हमारा जो पाठ्यक्रम भी जो है इसी के अनुसार ही होना चाहिए। यानी अगर देश लोकतांत्रिक है तो पाठ्यक्रम भी लोकतंत्र के हिसाब से ही होना चाहिए। इसलिए पाठ्यवस्तु में जो है उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो छात्र को लोकतंत्र का महत्व सिखा सके, ठीक है। अतः बालक का जो अधिगम अनुभव एक प्रकार से लोकतांत्रिक अनुभव होना चाहिए। अब विद्यार्थी परिषद चुनाव तथा विद्यालय में सभी त्योहारों का जो मनाया जाना छात्रों के लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यवहारिक रूप से जो है सुनिश्चित करता है। इसलिए
पाठ्यक्रम का विकास लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार किया जाना चाहिए। तीसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटीज़, यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत। नाम से ये पता चल जा रहा है कि इसमें एक्टिविटीज़ की बात की गई है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार छात्र का जो अधिगम है वो क्रियाविधि द्वारा बेहतर हो पाता है, इसलिए क्रिया का नियोजन छात्र की आवश्यकता तथा उनकी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। अब ये पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत क्रियाओं का संग्रह भी होना चाहिए, जिससे कि छात्र जो है वो व्यक्तिगत स्तर से अपने प्रयासों के द्वारा क्रिया करके अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब पाठ्यक्रम में अधिगम हेतु विभिन्न जो क्रियाएं हैं वो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए खेल से संबंधित तथा उच्च स्तर के जो छात्र हैं उनके लिए रचनात्मक होनी चाहिए। चौथा है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में जो बालक के अधिगम से संबंधित क्रियाओं का एकीकरण जो है उनकी आवश्यकता और उनके पाठ्यवस्तु इन दोनों के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, यानी इन दोनों को देखते हुए, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो पाठ्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए। और ये जो एकीकरण है ये 20वीं शताब्दी में छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति और साथ ही उनके अनुसार ही होनी चाहिए। यह सिद्धांत जो है इसी बात पर जो बल देता है। अब बालक के परिप्रेक्ष्य में जो है ज्ञान तथा उनके अधिगम अनुभव का एकीकरण करना आवश्यक होता है। ये दोनों अगर एकीकरण नहीं रहेगा, इनमें एकता नहीं रहेगी, तो उनके ज्ञान का अनुभव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब नेक्स्ट है अधिगम के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोप्रेरणात्मक जो उद्देश्यों को जो है पाठ्यवस्तु के साथ एकीकरण होना चाहिए। यानी ये जो सभी उनके जो उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को पाठ्यवस्तु के साथ एकीकरण होना आवश्यक माना जाता है। पांचवा है प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, यानी दूरदर्शिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यालय व्यवस्था में पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्र के वर्तमान के साथ साथ उनके जो उज्जवल तथा बेहतर भविष्य का भी जो है वो निर्माण करने में सहायक हो। यानी ये कहता है कि पाठ्यक्रम को इस प्रकार से व्यवस्थित की जानी चाहिए कि वो छात्रों के वर्तमान के साथ साथ उनके भविष्य का भी निर्माण कर सके। अब है पाठ्यक्रम में जो ऐसे विषयों को उसके लिए शामिल किया जाना चाहिए जिनका सीधा संबंध जो है छात्र की आवश्यकता और उनकी रुचि से होना चाहिए, तभी जो है वो इफ़ेक्टफुल होगा। अब पाठ्यक्रम को ऐसे नियोजित तथा विकसित करना चाहिए जो बालक को उनकी आजीविका अर्जन करने में जो है सक्षम बना सके तथा उसे हर दृष्टि से स्वतंत्र बना सके। यानी ऐसे पाठ्यक्रम का नियोजन करना चाहिए, इस तरह से निर्माण करना चाहिए कि छात्र जो है अपने आजीविका को चलाने के लिए वे सक्षम हों। और इसलिए जब पाठ्यक्रम का विकास दूरदर्शिता के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, तब यह छात्रों को जीवन की किसी भी परिस्थितियों का सामना करने में तथा उनमें सामंजस्य यानी उसमें समायोजन करने में जो स्थापित करने में सक्षम बनाता है। और यह सिद्धांत जो है बालक को इसी प्रकार से सीखने पर बल देता है कि वे जीवन के प्रति सकारात्मक सोच विकसित कर सके। अब छठा है प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, यानी लचीलेपन का सिद्धांत। इसमें जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए पाठ्यक्रम में जो है लचीलापन या परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए। यानी कि इस सिद्धांत का मानना है कि बच्चे जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और ऐसे में अगर पाठ्यक्रम में लचीलापन नहीं होगा तो सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उस पर जो है अपना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब है कि पाठ्यक्रम में समावेशी पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि इत्यादि का जो लचीला होना आवश्यक है तथा इसके हर क्षेत्र में समयानुसार परिवर्तन की संभावना भी होनी चाहिए। यानी पाठ्यक्रम में जो अगर विषय वस्तु और शिक्षण विधियाँ ये सारा लचीला नहीं होगा तो सभी प्रकार के जो छात्र हैं वे सभी इस पर अपना एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, वे उन्हें सीखने में कठिनाई उत्पन्न होगी। इसलिए कहा गया कि हर क्षेत्र में हर समय परिवर्तन होना चाहिए। और इसलिए कहा गया कि पाठ्यक्रम को कठोर या दृढ़ ना होकर इसे समाज तथा लोगों के लिए एक लचीला होना चाहिए। अब पाठ्यक्रम जो है हर वर्ग तथा हर प्रकार के छात्रों जैसे भाषा, कौशल तथा बुद्धिमान के आधार पर जो बच्चे हैं उन सभी के लिए ये पाठ्यक्रम जो है मूल्यवान होना चाहिए, तभी ये पाठ्यक्रम जो है वो सफल सिद्ध होगा। अतः पाठ्यक्रम जो है वो छात्रों के लिए होनी चाहिए, ना कि उनके विपरीत होनी चाहिए। अब सातवां है प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन, यानी संरक्षण का सिद्धांत।
इस सिद्धांत में क्या है कि पाठ्यक्रम विकास का ये सिद्धांत जो है छात्र में अपनी संस्कृति तथा परंपरा के प्रति एक आदर या लगाव उत्पन्न करता है, और ये छात्र को जो है अपनी संस्कृति तथा परंपरा के इतिहास के बारे में ज्ञान देने का में सक्षम हो पाता है। अब इस सिद्धांत पर जो है पाठ्यक्रम निर्माण करने से एक पीढ़ी जो है अपनी संस्कृति तथा परंपरा को संरक्षित करने के साथ साथ आगे वाली पीढ़ी को भी हस्तांतरित कर पाने में सक्षम होती है। अब आठवां है प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में क्या है, इस सिद्धांत से पाठ्यक्रम बनाए जाने पर पाठ्यक्रम का जो मूल जो है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। यानी पाठ्यक्रम में शैक्षिक तथा शैक्षिक सहगामी पाठ्यक्रम क्रियाएं इन प्रकार से संयोजित की जानी चाहिए जो छात्र के लिए उपयोगी हो, और साथ ही पाठ्यक्रम का निर्माण जो है इस प्रकार से होना चाहिए कि इसका हर बिंदु जो है वो छात्र के लिए उपयोगी हो, और साथ ही पाठ्यक्रम जो है समाज तथा व्यक्ति विशेष दोनों के लिए जो है ये उपयोगी होना चाहिए। नौवां है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड डेवलपमेंट, यानी संतुलित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के मानना है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बालक के हर क्षेत्र का, हर पक्ष का विकास हो सके। साथ ही बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास से जुड़ी हुई हर विषय तथा क्रिया को जो है पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। अब इन सब का जो महत्व जो है वो बालक के साथ साथ अभिभावक तथा माता पिता को भी बताया जाना अनिवार्य है। 10वां है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लेजर, यानी अवकाश के क्षणों के सदुपयोग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों को समय का महत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए पाठ्यक्रम में जो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो छात्रों के समय का सदुपयोग करे। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि खाली दिमाग जो होता है वह शैतान का घर होता है, और इसी कारण जो है पाठ्यक्रम में छात्रों के जो खाली समय होता है, जो अवकाश का समय होता है, इससे संबंधित क्रियाओं का होना आवश्यक है ताकि वे समय का सदुपयोग कर सकें। इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों के लिए कुछ विशिष्ट क्रियाएं होनी चाहिए जिसमें छात्र जो है अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सके तथा अपनी सृजनशीलता को दिखा सके। ठीक है, यानी छात्र जो अपने समय का सदुपयोग कर अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको वह अपनी एक्टिविटी के माध्यम से दिखा सके। अब 11वां है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि पाठ्यक्रम निर्माण के समय इस बात पर ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है कि पाठ्यक्रम छात्र की रचनात्मकता को आगे बढ़ाने में सहयोग करे, यानी उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने में वे सहयोग करें। अब पाठ्यक्रम में अगर रचनात्मक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि शिक्षक छात्रों के अंदर जो छिपे प्रतिभा है, जो उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, इसको पहचान कर उसे निखारने के लिए वे प्रयास करेंगे। फिर पाठ्यक्रम में हर उम्र के छात्रों के लिए उनकी रचनात्मक प्रदर्शन हेतु क्रियाओं के रूप में पर्याप्त अवसर अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। अतः इस सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया को अधिक रोचक बनाता है। अब 12वां है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि पाठ्यक्रम निर्माण में मनोविज्ञान का विशेष महत्व तथा स्थान है। इसलिए पाठ्यक्रम को नियोजित तथा विकसित करते समय जो है छात्र के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर उनके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अब पाठ्यक्रम यदि बालक की मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुसार होगा तो क्या होगा कि वो ज्ञान और तथ्यों को आसानी से जो है निर्विधिक रूप से ग्रहण कर पाएंगे, और पाठ्यक्रम यदि बच्चों की मानसिक स्थिति के अनुसार होगी तो छात्र का अधिगम के प्रति रुचि, ऊर्जा तथा उत्साह में भी जो है वह वृद्धि होगी, वे उनमें वृद्धि कर पाएंगे। और जैसे जैसे छात्र बड़ी कक्षा की ओर अग्रसर होते हैं तो वैसे ही वो धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को तार्किक सिद्धांत से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। 13वां है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी अंतर्राष्ट्रीय एकता का सिद्धांत।
आज का जो युग है वो वासुदेव कुटुंबकम का युग है, यानी मतलब कि संपूर्ण संसार जो है वो एक परिवार के समान है। और इसलिए पाठ्यक्रम में जो ऐसे विषयों को सम्मिलित करने की बात की गई है, यानी ऐसे विषयों को जो है शामिल किया जाना अनिवार्य माना गया है, जिससे कि छात्रों में एक अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा की जो भावना है ये उनमें विकसित हो। अतः सहयोगपूर्ण शिक्षा, शिक्षकों तथा व्याख्याताओं का आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार तथा संगोष्ठियों का जो आयोजन है, ये ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जिनका पाठ्यक्रम में होना अति आवश्यक है। यानी इन सभी के समावेशन से, पाठ्यक्रम में इन सभी के समावेशन से क्या होगा कि सभी में भाईचारे की भावना उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय एकता स्थापित होगा। तो धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए क्लास पर एक नए टॉपिक के साथ।